हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। स्टूडेंट हम लोग पीछे दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 15A और 15B हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15C। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 15C में कुछ फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले वो 8 फॉर्मूला है, इसको 2 सेट में हम अलग अलग कर दिए हैं। ये 2 सेट वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एकदम फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन आएगा। अभी आप लोग देखिएगा, हम लोग एक्सरसाइज 15C पे जब आएंगे तो पूरा सेम टू सेम फॉर्मूला है। लेकिन स्टूडेंट आप लोग को याद रखना है कि 15B में भी हम आप लोग को 8 फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट, और वो 8 फॉर्मूला आप लोग को हम बोले थे याद करने के लिए। तो स्टूडेंट यदि याद नहीं किए तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी हम फॉर्मूला लिखा है तो सब फॉर्मूला याद कीजिए स्टूडेंट आगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो फॉर्मूला आप लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा देगी, यानी कि स्टूडेंट आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप लोग पीछे भी चैप्टर में देख रहे थे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2B में जिसका जिसका आप क्वेश्चन फॉर्मूला याद किए थे पूरा वो फॉर्मूला पर ही बन रहा था। सेम वही चीज स्टूडेंट अभी एक्सरसाइज 2C में भी 8 फॉर्मूला है। 2C में वो 8 फॉर्मूला को हम अलग अलग चार चार करके 2 सेट में बांट दिए हैं। तो स्टूडेंट उसको अलग किए हैं, लेकिन वो चार चार करके जो फॉर्मूला स्टूडेंट वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने 12th में जो पढ़े हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, उनसे पूछिएगा कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है 11th का, ट्रिगोनोमेट्री का खास करके। इसलिए स्टूडेंट आप लोग को क्या करना, फॉर्मूला पे बहुत अच्छा से पकड़ बना के रखना है, ताकि आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। हम स्टूडेंट आप लोग को बोले थे कि हम क्वेश्चन नहीं समझाते हैं, हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे ही कॉन्सेप्ट समझिएगा तो क्वेश्चन कोई भी दुनिया का आ जाए आप लोग से बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट उससे भी मेन है फॉर्मूला याद करना। कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ में आएगा जब आपके पास फॉर्मूला रहेगा। इसलिए स्टूडेंट फॉर्मूला एकदम याद करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है एक्सरसाइज 15C का, 2 ग्रुप में इसको चेंज किया स्टूडेंट, 2 सेट में, एक सेट में 4 और दूसरा सेट में 4 रखें। अच्छा स्टूडेंट, वो पीछे वाले जो एक्सरसाइज 2B का था, यदि आप लोग एक्सरसाइज 2B का लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन का एक लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप लोग टच करके भी देख सकते हैं, वहां पे प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए स्टूडेंट ये एक्सरसाइज में जो 2 सेट में फॉर्मूला लिखा है उसको सबसे पहले लिखाएंगे। ये एक्सरसाइज 15C है। आप लोग का हो सकता है बुक में एक्सरसाइज 2C लिखा हुआ है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पुरानी बुक है उसमें एक्सरसाइज 15C लिखा हुआ है। आप लोग का बुक नई ये दिया है तो उसमें एक्सरसाइज 2C लिखा हुआ है, तो आप लोग 2C निकाल लीजिए। और स्टूडेंट हमेशा बुक निकाल करके बैठना है। और स्टूडेंट एक बात और है, यदि वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट एक बात और बोलेंगे कि यदि आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लास मिले तो हम आप लोग के लिए लाइव भी आ जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है, कम से कम 100 स्टूडेंट को आना है तैयार होकर के कि हाँ सर हम लोग को लाइव पढ़ना है, तो फिर हम लाइव आ जाएंगे। उसके लिए स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है, यदि 100 स्टूडेंट आप लोग के फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कोई ग्रुप में डाल दीजिए वीडियो को, चीजें अच्छा लगेगी, अपने आप स्टूडेंट आएगा इसमें। तो स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है, सब कोई आप लोग हमको व्हाट्सएप कीजिए कि सर हमको लाइव पढ़ना, सर हमको लाइव पढ़ना, तो हम आप लोग के लिए लाइव आ जाएंगे। और या नहीं तो स्टूडेंट फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि सर लाइव, हम आ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले आज हम इतना ही रखते हैं उधर का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, ज्यादा बात भी करना अच्छा नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 15C आप लोग एक्सरसाइज 2C होगा, बार बार इस बात को बता रहे हैं। और 2 ग्रुप में चेंज किए, 4 4 करके फॉर्मूला स्टूडेंट, तो फॉर्मूला पे ध्यान देखिए। देखिए स्टूडेंट ये सेट 1 में जो फॉर्मूला रखे क्या रखे, और आज जो स्टूडेंट 4 फॉर्मूला लिखाएंगे उसमें से एक प्रूफ कर देंगे, बाकी बात 3 आपसे अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे प्रूफ होगा। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखाएंगे ही, और क्या बोले स्टूडेंट की फॉर्मूला लिखाएंगे उसका प्रूफ भी कराएंगे। एक प्रूफ करेंगे, बाकी बात 3 प्रूफ आप कर लीजिएगा अपने आप। देखिए बहुत इजी प्रूफिंग है इसका। और स्टूडेंट एक बात और है कि हम अभी फॉर्मूला कैसे याद करेंगे ना, वो भी ट्रिक आप लोगों को बता देंगे। तो बहुत मजेदार आज होने वाला स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा लगेगा। अभी फॉर्मूला हम यहीं पे आप लोग को याद कराएंगे और याद करने का तरीका भी बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट 2 sin A इंटू कॉस बी, इसका क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, 2 sin A इंटू कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट साइन A प्लस बी बाय 2, साइन A प्लस बी लिखेंगे स्टूडेंट, साइन A प्लस बी प्लस साइन
ए माइनस बी। देखिए स्टूडेंट क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला लिखा है स्टूडेंट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो स्टूडेंट हमेशा एक बात आप लोग को याद रखना है कि जब भी कभी साइन ए हो पहले, यानी कि साइन ए 2 साइन ए पहले हो, तो स्टूडेंट इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी और बीच में लिख देंगे प्लस साइन ए माइनस बी। स्टूडेंट 2 साइन ए यदि पहले हो, क्या हो, 2 साइन ए पहले फिर बाद में इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा फॉर्मूला, अभी दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे ना और आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये हम क्यों समझा रहे थे। दूसरा फॉर्मूला स्टूडेंट 2 कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए स्टूडेंट जब भी कभी फॉर्मूला में 2 कॉस ए यानी कि साइन ए के जगह जब कॉस ए आ जाएगा, स्टूडेंट देखिए पहले यदि 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, लेकिन स्टूडेंट 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो, यानी कि पहले कॉस ए तब साइन बी हो, यानी कि पहले कॉस उसके बाद साइन, तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे यही चीज सेम लिखेंगे साइन ए प्लस बी, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे बीच में इस बार आ जाएगा माइनस। क्या बोले स्टूडेंट, यदि कॉस पहले हो तो सेम यही चीज को लिखेंगे, लेकिन यहाँ बीच में आ जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। बोले तो स्टूडेंट कि यदि पहले 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो तो साइन ए प्लस बी बीच में प्लस साइन ए माइनस बी, लेकिन जैसे ही पहले कॉस आ जाएगा स्टूडेंट तो क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी और बीच में सर माइनस लिख देंगे क्योंकि कॉस पहले आया और साइन ए माइनस बी। इसका प्रूफिंग भी दिखाएंगे स्टूडेंट, आप लोग भी प्रूफ कर लीजिएगा, बहुत इजी प्रूफ है। चलिए स्टूडेंट 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर मिलेंगे स्टूडेंट 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट कॉस ए प्लस बी प्लस, देखिए स्टूडेंट 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो स्टूडेंट कॉस ए माइनस, देखिए यदि कॉस ए इंटू कॉस बी हो यानी कि दोनों तरफ जब कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाए तब यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट कॉस ए और पहले माइनस दे देंगे स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। देखिए स्टूडेंट कितना इजी था, फिर से समझिए। क्या बोले स्टूडेंट कि जब पहले साइन ए इंटू कॉस बी हो तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, लेकिन स्टूडेंट 2 कॉस ए जब पहले कॉस ए हो तो साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। जब स्टूडेंट दोनों तरफ कॉस ए इंटू कॉस बी हो तब कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, और स्टूडेंट जब 2 साइन ए इंटू साइन बी हो, चौथा नंबर फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी हो, तब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे जब 2 साइन ए इंटू साइन बी रहेगा ना तब यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। स्टूडेंट जब 2 साइन ए इंटू साइन बी यानी कि दोनों तरफ जब साइन का फॉर्म हो तब लिखेंगे स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो है ना स्टूडेंट, याद तो कर लीजिएगा आप लोग। अब चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम प्रूफिंग करते हैं, उसके बाद आप लोग से स्टूडेंट अपने आप ये 3 प्रूफ हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला क्या दिया हुआ स्टूडेंट 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही था ना स्टूडेंट। देखिए फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब स्टूडेंट देखिए इसमें क्या करेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो स्टूडेंट हम लोग इसमें क्या करेंगे ना RHS से प्रूव करेंगे। कहां से? RHS से। यहाँ पे लिखेंगे RHS, तो RHS में क्या दिया हुआ स्टूडेंट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही ना दिया हुआ स्टूडेंट 2 साइन ए इंटू कॉस बी तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है उसको लगा देंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का स्टूडेंट पिछले क्लास जो बताए थे फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर स्टूडेंट यहाँ प्लस तो प्लस कर देंगे, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए स्टूडेंट ये माइनस कॉस ए इंटू साइन बी और ये प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दोनों कैंसिल होगा कि नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला कॉस नहीं, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या बचा, जो बचा चलिए उसको लिखते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखिए स्टूडेंट एक साइन ए इंटू कॉस बी और एक साइन ए इंटू कॉस बी मिलकर के क्या हो जाएगा, टू साइन ए इंटू कॉस बी होगा कि नहीं, टू साइन ए इंटू कॉस बी। और यही चीज तो हम लोग को LHS प्रूफ करना था। तो है ना स्टूडेंट मजेदार और कितना इजी है। सिर्फ फॉर्मूला आप लोग को याद रखना स्टूडेंट, जितना फॉर्मूला बताएंगे क्वेश्चन आप लोग से अपने आप सॉल्व होगा। देखिए स्टूडेंट फिर से बार फॉर्मूला रिपीट करते हैं, टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। स्टूडेंट टू कॉस ए इंटू साइन बी हो तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए इंटू कॉस बी तो फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। टू साइन ए इंटू साइन बी तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो चलिए स्टूडेंट ये एक नंबर प्रूव करते हैं। फॉर्मूला ये था स्टूडेंट टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। RHS से प्रूव करेंगे, RHS में जो दिया था उसको लिखे स्टूडेंट। अब यहाँ से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए पिछले वीडियो में बताए थे ना, साइन ए प्लस बी एक्सरसाइज 2B जिस दिन स्टार्ट किए थे उसी दिन बताए थे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस तो प्लस कर दिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और ये माइनस कॉस ए इंटू साइन बी और ये प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कैंसिल स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू कॉस बी मिलकर के टू साइन इंटू कॉस बी। और यही तो हम लोग को LHS प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, बाकी ये तीन आप लोग को बनाना है आगे। चलिए स्टूडेंट अब सेट 2 में देखते हैं जो फॉर्मूला रखे हैं। सेट 2 में जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, तो वो फॉर्मूला देखिए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे साइन सी प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, एक बार फिर से देखिए, साइन सी प्लस साइन डी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट। ये 8 जो आज हम फॉर्मूला लिखा है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, एकदम 12th तक आप लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा, देखिएगा। तो स्टूडेंट आप लोग को क्या करना ना, फॉर्मूला जरूर याद करना है, तब फिर मेरा वो ट्रिक और मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। एकदम फॉर्मूला अच्छा से याद कीजिए। प्रूफ करना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपका मुंह में होना चाहिए। जैसे ही कहीं आए तुरंत लिख दिए। स्टूडेंट ये प्रूफ बोलिएगा तब आप क्यों कराए सर, प्रूफ इसलिए कराएं यदि कोई पूछ दे कि ये चीज आया कहां से, तब उसको ये चीज बताना होगा ना, इसलिए इस चीज को बताए। लेकिन स्टूडेंट प्रूफिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मूला याद करना। स्टूडेंट 2 4 बार 5 10 बार इसको फॉर्मूला को पढ़िए, हम तरीका बता दिए याद करने का, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और याद नहीं तो फॉर्मूला को देख देख करके लिखिए, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। और क्वेश्चन पे तो सॉल्व करते रहिए, अब फॉर्मूला लिख लिख के सॉल्व कीजिएगा तो फॉर्मूला हमेशा माइंड में रहेगा। देखेंगे स्टूडेंट साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। आप लोग भी सोचे सर इतना जोर क्यों दे रहे फॉर्मूला पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पे नहीं याद किए ना तो फॉर्मूला आप लोग को बहुत दिक्कत कराएगा। तो चलिए स्टूडेंट और आगे देखते हैं। दूसरा नंबर में लेते हैं स्टूडेंट साइन सी माइनस साइन डी। इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट 2
कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी स्टूडेंट, तो बस इसका उल्टा कर देंगे, पहले कॉस ला देंगे, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए स्टूडेंट तीसरा नंबर फॉर्मूला, तीसरा में ले लेते हैं स्टूडेंट कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। वैसे ही तीसरा नंबर फॉर्मूला आता है स्टूडेंट कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। देखिए स्टूडेंट कॉस सी माइनस कॉस डी का दो फॉर्मूला बताएंगे इस टाइम, तो कॉस सी माइनस कॉस डी जो आपको अच्छा लगे आप उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला एक होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और स्टूडेंट यही फॉर्मूला कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का ही फॉर्मूला है ये भी। तो स्टूडेंट फॉर्मूला यहाँ पे आता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि इस बार इस माइनस को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को आगे क्या करना होगा जानते हैं, ये डी को पहले लिख देंगे डी माइनस सी बाई टू। तो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? चलिए एक बार फिर से फॉर्मूला को रिपीट करते हैं। क्या स्टूडेंट साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और इसी को स्टूडेंट इस माइनस को यदि नहीं लिखेंगे तो ये डी को पहले कर देंगे, यानी कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसका प्रूफिंग करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ फॉर्मूला जो लिखा है उसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या दिए थे कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इस फॉर्मूला को करेंगे स्टूडेंट प्रूफ। तो चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं। यहां पे ले लेंगे स्टूडेंट हम लोग RHS से ही चलिए प्रूफ करते, लिखेंगे RHS। RHS में जो दिया उसको लिखिए स्टूडेंट टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अभी हम लोग एक्सरसाइज पे ही आएंगे स्टूडेंट, यही 8 फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोग देखिए एकदम ध्यान से सब फॉर्मूला समझिए, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन अब बताइए स्टूडेंट यदि यहाँ पे हम साइन सी प्लस साइन डी लिख दिए तो क्या सी और डी ही आएगा? यहाँ पे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, 250 डिग्री, 2x, 5x कुछ भी आ सकता है सी और डी के जगह पे। ये नहीं कि सी और डी ही रहेगा। आप लोग को हम अभी पहचानने विधि सिखा देंगे कि कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसका प्रूफिंग में सबसे पहले हम लोग RHS जो दिया था उसको लिखे स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे स्टूडेंट? तो लिखेंगे लेट A इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू और B इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू, यानी कि स्टूडेंट इसको A लेट कर लिए और इसको B लेट कर लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे RHS में, तो हम लोग का देखिए तो क्या बनेगा। RHS में बन जाएगा स्टूडेंट टू साइन A इंटू कॉस B। बनेगा कि नहीं स्टूडेंट? टू साइन इंटू कॉस B। और अभी तुरंत लिखा है स्टूडेंट टू साइन इंटू कॉस B का फॉर्मूला। बोले थे ना सिर्फ फॉर्मूला पे बेस है। तो देखिए स्टूडेंट टू साइन इंटू कॉस B का फॉर्मूला क्या लिखा है? टू साइन A इंटू कॉस B। फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट आप लोग को साइन A प्लस B। देख के वहां से बता दीजिए, अपने मन से बताना है, लेकिन अभी चलिए थोड़ा देख के बता दीजिए फिर आप लोग को फॉर्मूला याद करना। क्या था स्टूडेंट? प्लस साइन A माइनस B, यही ना था स्टूडेंट? साइन टू साइन A इंटू कॉस B का फॉर्मूला साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B लिख दिया स्टूडेंट। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ साइन A प्लस B का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं?
एक्सरसाइज 2B का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी क्या होता है बताइए। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ प्लस कॉस ए इंटू, अच्छा स्टूडेंट इस ना जो हम लोग लॉन्ग जाएंगे इसको थोड़ा शॉर्ट करके बता दे क्यों हम लोग लॉन्ग पे जाएंगे, जब शॉर्ट में हम लोग से बन ही जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको शॉर्ट में ही बनाते, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे ताकि आप लोग को भी एकदम श्योर शॉर्ट समझ में आए। तो स्टूडेंट चलिए इसको शॉर्ट करते हैं, ज्यादा लॉन्ग करने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जैसे ही फॉर्मूला पता चला 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी अब इसका साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन उतना हम लोग लॉन्ग नहीं जाएंगे। डायरेक्ट यहीं से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट साइन ए का वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, तो सी प्लस डी बाई टू, फिर है प्लस बी और बी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ स्टूडेंट सी माइनस डी बाई टू, तो कर दिए। फिर यहाँ स्टूडेंट प्लस, तो चलिए इस जगह लिख देते हैं प्लस, क्या लिखा हुआ साइन ए का वैल्यू क्या पुट किए, ए क्या लेट किए थे स्टूडेंट, तो सी प्लस डी बाई टू, फिर यहाँ स्टूडेंट माइनस तो माइनस कर दिए और सी माइनस डी बाई टू, तो ये प्लस से यहाँ मिलकर के हो जाएगा स्टूडेंट माइनस से, और ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा प्लस में और डिवाइडेड बाई टू। अब स्टूडेंट आप लोग को तो एलसीएम आता है लेने के लिए, एलसीएम जैसे लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 का एलसीएम 2 सी प्लस डी बनेगा, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट प्लस सी माइनस डी। फिर स्टूडेंट प्लस तो प्लस कर देंगे, साइन लेंगे स्टूडेंट दोनों का एलसीएम तो हो जाएगा 2, यहाँ बनेगा स्टूडेंट सी प्लस डी, फिर क्या है माइनस सी प्लस डी। अब देखिए स्टूडेंट ये माइनस सी और ये प्लस सी कैंसिल, और यहाँ से ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, तो हम लोग का स्टूडेंट साइन सी प्लस सी यानी कि 2c बाई 2 बना, फिर है प्लस साइन डी प्लस डी यानी कि 2d बाई 2 बना। अब ये स्टूडेंट 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो हम लोग का यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी आया कि नहीं, और यही चीज तो हम लोग को LHS लाना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, देखिए स्टूडेंट फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला स्टूडेंट 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। स्टूडेंट RHS हम लोग प्रूव करेंगे, RHS में दे दिया था 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 लिखे, ये c प्लस डी बाई 2 को लेट कर लिए a और c माइनस डी बाई 2 को लेट कर लिए b। अब क्या किया स्टूडेंट, जहां पे a लेट किए थे उसको रख दिए, और ये यहाँ पे हम लोग b लेट किए थे तो यहाँ पे b रख दिए। अब स्टूडेंट 2 sin a इंटू कॉस b का भी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, लिख दिया स्टूडेंट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब a प्लस बी के जगह a और b का वैल्यू रखे स्टूडेंट, a माइनस बी के जगह a और माइनस बी a और b का वैल्यू रख दिए, एलसीएम लेके जो कटा उसको कटा दिए, हम लोग आ गया स्टूडेंट साइन सी प्लस साइन डी, और ये हम लोग का LHS था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। स्टूडेंट एक बार मेरे साथ आप लोग पूरा 8 फॉर्मूला रिपीट कीजिए, चलिए स्टूडेंट बोलिए। 2 sin a इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 cos a इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, 2 sin a इंटू साइन बी तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसके बाद चलिए स्टूडेंट सेट 2 में चलते हैं, साइन सी प्लस साइन डी 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस cos d का दो फॉर्मूला स्टूडेंट माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही माइनस को यदि हम लोग प्लस कर दे तो स्टूडेंट 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, और ये d पहले आ जाएगा माइनस c बाई 2। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया, इस प्रूफ को भी देख लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, आप लोग भी एक्सरसाइज 2C होगा आप लोग का बुक में, तो 2C निकालिए, और यदि पुरानी बुक है तो 15C निकालिए। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज, मेरा भी बुक में तो 2C ही दिया हुआ है, यानी कि आप लोग का नया वाला बुक में 15C लिखा होगा, मेरा बुक में तो 2C लिखा हुआ स्टूडेंट, ये पुराना बुक है तो आप लोग का बुक में शायद 15C लिखा, उसी को निकाल लीजिए। और ये एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं पहले। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है, साइन 150 डिग्री प्लस एक्स प्लस साइन 150 डिग्री माइनस एक्स
बराबर cos x बोला, प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट एक बार अच्छा से, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन, देखिए आप लोग हमसे पहले थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि पूरा अभी फॉर्मूला ही लिखाएंगे, और यदि नहीं समझ में आया स्टूडेंट तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। मैथ का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट जो कि हम पढ़ाएं और आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं है अब तक जो क्वेश्चन को हम बताएंगे और वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए और आपसे बनेगा नहीं मेरे बताने के बाद। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 2C का क्वेश्चन नंबर 1 हम बताएंगे और 2 आप लोग से बनेगा, 3 बनेगा, 4 फिर हम बता देंगे स्टूडेंट कि 4 कितना यहाँ पे इजी है, और ये क्वेश्चन भूल से दे दिया इस टॉपिक में। अब ये बात हम क्यों बोल रहे हैं वो भी बताएंगे। तो पहले चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15 से स्टार्ट हो गया है। 15C आप लोग का बुक में लिखा, चलिए मेरा वाला जो लिखा हम उसको लिख लिए एक्सरसाइज 2C। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 150 डिग्री प्लस एक्स, फिर स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ प्लस साइन 150 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये चीज प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे LHS से। LHS में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो साइन 150 डिग्री प्लस एक्स, फिर दिया हुआ स्टूडेंट प्लस साइन 150 डिग्री माइनस एक्स। ये स्टूडेंट 150 इक्वल टू 150 डिग्री और ये एक्स को स्टूडेंट बी लेट कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे साइन 150 डिग्री को ए लेट किए हैं प्लस ये इसको हम लोग बी लेट किए तो यहाँ पे बी लिख देंगे, फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस साइन ए माइनस बी। अब आप लोग स्टूडेंट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखिए तो कहीं पे फॉर्मूला दिख रहा है क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना स्टूडेंट। क्या फॉर्मूला, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिख दिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ गया, ये कहां से आया, तो देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला था, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। इसको लिखे स्टूडेंट, अब ए का जो वैल्यू रखे थे यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 साइन ए का वैल्यू क्या स्टूडेंट, तो 150 डिग्री इंटू बी का वैल्यू क्या स्टूडेंट, तो x, तो cos x हो गया। अब ये 150 डिग्री को स्टूडेंट लिखेंगे 2 साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इंटू cos x। अब देखिए स्टूडेंट साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और 180 डिग्री एक्स एक्सिस में, रेशियो विल नॉट चेंज। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा, और थीटा की जगह 30 डिग्री लिखा हुआ स्टूडेंट तो 30 डिग्री लिख देंगे इंटू कॉस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस एक्स, और ये 2 से 2 कैंसिल तो हम लोग का ये आ गया स्टूडेंट कॉस एक्स, और यही हम लोग को RHS प्रूव करना था। तो स्टूडेंट है ना इजी, क्या बोले थे, सिर्फ फॉर्मूला। आप लोग फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसिएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नोट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन दूसरा बनाएंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2C का ही क्वेश्चन नंबर 4 निकाल के देखिए स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है क्वेश्चन, हम भी थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा बढ़िया से और समझिए थोड़ा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 10π/4 प्लस एक्स बराबर 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी सॉल्व कर लिए थे, चलिए स्टूडेंट इसको फिर से एक बार बता देते हैं। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो 10π/4 प्लस एक्स 10π/4 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लेंगे LHS। LHS क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो 10π/4 प्लस एक्स। और स्टूडेंट यहाँ पे 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो
प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब देखिए स्टूडेंट 10 पाई बाई 4। अच्छा पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं ना स्टूडेंट, पाई का वैल्यू 180 डिग्री। एकदम फर्स्ट में ही ये सब चीज बता दिए हैं, रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, सब चीज बताएं। तो देखिए स्टूडेंट 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना गया 1045 डिग्री, और 1045 का मतलब 1 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिग्री नहीं 1, फिर प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाई 4 का मतलब 1 इंटू 10x करेंगे तो स्टूडेंट 10x ही होगा। और यही तो हम लोग को RHS लाना था। तो स्टूडेंट है ना इजी। ये क्वेश्चन लोग पीछे भी सॉल्व कर लिए थे स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए और आगे क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में 4 क्वेश्चन दिया है, इसको 1 नंबर बताएंगे स्टूडेंट, बाकी बात आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पहले इसको नोट कीजिए, फिर 6 का 1 पे चलते हैं। बोले थे ना स्टूडेंट कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक है। सिर्फ 8 फॉर्मूला याद रखिए, मुंह जवानी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को देख देख के आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, कहीं पे पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। जैसे हम SSC वाला सब वीडियो में दिखाते हैं ना कि बिना पेन चलाए कैसे आंसर देंगे, वैसे ही। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 समझ लीजिए क्या है। 6 का 1 में दिया हुआ स्टूडेंट साइन 10x प्लस साइन 6x, साइन 10x प्लस साइन 6x। और हम आप लोग को बोले थे स्टूडेंट कि साइन c प्लस साइन d, एक फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट साइन c प्लस साइन d। देखिए साइन c प्लस साइन d, हम बोले थे स्टूडेंट आप लोग को कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50x 60x 70x कुछ भी हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखिए ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं साइन c प्लस साइन d में। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे, यदि देखिए स्टूडेंट जब भी आप लोग कुछ प्रूव कीजिएगा ना, तो जो फॉर्मूला का यूज कीजिएगा वो फॉर्मूला लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट चूंकि साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई ऑफ कॉस c माइनस d बाई 2। अब चलिए स्टूडेंट इस फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग c लिखे स्टूडेंट और इसको d लेट किए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन c का वैल्यू 10x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 10x माइनस 6x बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट 10x प्लस 6x करेंगे यानी कि 10x प्लस 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 16x बाय 2 यानी कि 8x होगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है इंटू कॉस 10x माइनस 6x करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4x बाय 2 यानी कि 2x। और यही तो हम लोग को प्रूव करना था, ये हम लोग का आ गया आंसर। तो स्टूडेंट क्या बोले कि सिर्फ फॉर्मूला देखिए साइन 10x प्लस साइन 6x, तुरंत माइंड में आ गया कि ये साइन c प्लस साइन d में आ रहा है। तो साइन c प्लस साइन d क्या था स्टूडेंट, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। और आप लोग स्टूडेंट जब भी इस तरह का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए मिल जाए तो जो फॉर्मूला का यूज कीजिएगा उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये कहाँ से ले आए, कहीं से उड़ा के नहीं, ये फॉर्मूला जो अभी प्रूव भी करके दिखाए। और बाकी बात इसका 3 और इसका 3 फॉर्मूला आप लोग को प्रूव करना है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो c प्लस d था जिसको लेट किए थे उसके वहां पे वैल्यू रख दिए और बस कटा दिए और यही हम लोग का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और चलेंगे स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 7 में भी 4 क्वेश्चन दिया है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, बाकी बात 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखिए। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 का 1 में क्या बोल दिया, बोला है कि 2 साइन 6x इंटू कॉस 4x एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज एन अलजेब्रिक सम ऑफ साइंस और कोसाइंस, यानी कि साइन और कोसाइन में अलजेब्रिक फॉर्म में इसको लाना है। क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट 2 साइन 6x इंटू कॉस 4x। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, देखिए तो 2 साइन 6 इंटू 4x यानी कि 2 साइन a इंटू कॉस b हो रहा है कि नहीं।
तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लेट कर लेंगे। यदि आप लोग को ज्यादा समझ में नहीं आया ना, इसको लेट कर लीजिए। लेट a इक्वल टू 6x कर लीजिए और b इक्वल टू 4x कर लीजिए। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, 2 sin a डायरेक्ट बना कि नहीं, इंटू cos b। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट sin a प्लस b प्लस sin a माइनस बी, और a का जो वैल्यू है उसको रख दीजिए a प्लस बी, यानी कि 6x प्लस 4x तो हो गया 10x प्लस 6x माइनस 4x करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा sin 2x। और यही तो हम लोग का आ गया आंसर, अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिर्फ फॉर्मूला स्टूडेंट, बस फॉर्मूला आप लोग को एकदम ध्यान से याद करना है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। sin 7x माइनस sin 5x और cos 7 बटे cos 7x प्लस cos 5x इक्वल टू 10x, ये बोला है प्रूव करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। वीडियो को मजा से देखिए, एकदम बहुत फायदा उठाइए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। और जो फ्रेंड्स आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में जो इस एसजीडी चैनल के बारे में नहीं जानते उनको बताइए थोड़ा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ भी नहीं बताइएगा फिर भी चलेगा स्टूडेंट, बस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, इसको अपने आप सब चीज समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि sin 7x फिर माइनस sin 5x डिवाइडेड बाय cos 7x प्लस cos 5x इक्वल टू 10x बोला, ये प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग LHS लेते हैं। सबसे पहले LHS में क्या दे दिया स्टूडेंट, एकदम बताइए आप लोग। sin 7x माइनस sin 5x डिवाइडेड बाय cos 7x प्लस cos 5x, ये ना दिया स्टूडेंट cos 5x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से कि sin c माइनस sin d और cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट। देखिए तो sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d, और ये cos c प्लस cos d है कि नहीं स्टूडेंट। तो चलिए फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि 7x प्लस 5x बाई 2 कर देंगे तो 12, 7x प्लस 5x 12x बाई 2, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 हो गया इनटू, तो इनटू भी यहाँ करेंगे स्टूडेंट। अब क्या स्टूडेंट, तो sin c माइनस d बाई 2 sin c माइनस डी, यानी कि 7x माइनस 5x, तो 2x हो गया स्टूडेंट, और बाय 2 तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बचेगा। फिर डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d, तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी कि 7x प्लस 5x करेंगे तो 12x बाई 2, तो हो जाएगा स्टूडेंट 6x। फिर मल्टीप्लाई ऑफ cos c माइनस d, तो cos c माइनस d करेंगे स्टूडेंट, यानी कि cos 7x माइनस 5x होगा कि नहीं, तो हो जाएगा 2x और बटे 2 यानी कि x। अब स्टूडेंट ये 2 से 2 कैंसिल, cos 6x से cos 6x कैंसिल, sin x बाय cos x मिल करके क्या आ गया 10x, और यही तो हम लोग को RHS प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, बाकी बात सब आप लोग का होमवर्क रहा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास इसी तरह मिलेंगे। स्टूडेंट यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट RS अग्रवाल का 11th 12th का बुक कंप्लीट कराया जाएगा। और हाँ स्टूडेंट केसी सिन्हा के स्टूडेंट यदि हैं तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, केसी सिन्हा का भी हम बुक स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।